आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक टाइम एंड वर्क। सो स्टूडेंट्स टाइम एंड वर्क में जैसे कि आप जानते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसके सभी पार्ट्स आई होप आपने देख लिए हैं। सो आज की क्लास में भी हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें हम नए तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और इसमें हम बेसिकली करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जिसमें दो लोग काम तो शुरू करते हैं लेकिन कोई एक बीच में छोड़ के चला जाता है। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि काम अकेला आदमी शुरू करे लेकिन बीच में कोई और आदमी भी उसको ज्वाइन कर रहा है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू इन 20 days। तो ए और बी का आपको बता रखा है स्टूडेंट्स, अलग अलग देखिए, अलग अलग टाइम दिया हुआ है, ए का है 10 days और बी का 20 days। ठीक है, चलिए दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। तो उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग से ही वो दोनों साथ में थे, लेकिन आफ्टर 5 days ए लीव्स। ठीक है, यहां पे ए लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स। ए जो है वो काम छोड़ के चला जाता है 5 दिन बाद, मतलब दोनों ने साथ में मिलकर 5 दिन काम किया, उसके बाद ए चला गया। आपको बताना है बी विल डू द रिमेनिंग वर्क इन। तो बी कितने दिनों में जो बचा हुआ काम है वो खत्म करेगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन है ना दो तरीके से आते हैं, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। इस वीडियो में मैं दोनों तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन जो हैं, देखिए जो ये वाला टाइप है इसमें क्या है, ए अलोन एंड बी अलोन गिवन। ठीक है, अगर आपको दोनों अकेले अकेले का काम दिया, मतलब जो डेज हैं जो टाइम है वो दिया हुआ है, तो समझ जाना ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना ये थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि इसको हम एक ही स्टेप में कर देंगे। ठीक है, देखिए ना यहाँ पर ए अकेले का दिया हुआ है, बी अकेले का। लेकिन कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, आपको पहली लाइन में ये अकेले अकेले का ना देके वो आपको या तो ग्रुप का दे देंगे कि ए और बी दोनों मिलके काम 20 दिन में खत्म कर सकते हैं, पहले ही दे देंगे वो। ठीक है, और उसके बाद आपको अगर हो सकता है कि साथ में किसी एक का अकेले का भी दिया हो। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े अलग तरह से होंगे। ठीक है, तो ये वाले सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और ये थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, दोनों ही क्वेश्चन करेंगे, फर्क आप अच्छे से समझ जाएंगे। पहले हम इसमें परफेक्ट हो जाते हैं एक बार, उसके बाद फिर हम इस पे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है, आपको यहां पे सबसे पहले तो 1 लिख देना है जो कि वर्क है। ठीक है, यहां पर एक इक्वेशन बनाने वाला हूं मैं और यहां पर भी वर्क लिखूंगा, यहां पर भी वर्क लिखूंगा। अब यहां पर एक और चीज आपको करनी है, लेट टोटल नंबर ऑफ डेज बी एक्स। ठीक है, मतलब पूरा जो काम था, पूरा का पूरा जो काम था वो एक्स दिनों में खत्म हुआ। क्लियर, पूरा काम मतलब स्टार्टिंग जब दोनों ने की थी वो भी मिला दिया और जब एंडिंग में बी ने काम किया है वो भी, सब कुछ मिला हुआ है। तो पूरा का पूरा काम जो है वो एक्स दिनों में खत्म हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स करना क्या आपको, यहां पर तो आपने लिखा हुआ है वर्क जो कि कंप्लीट वर्क है। अब हमको इन दोनों से है ना काम करवाना है जो कि हम यहां पे करवाएंगे, बड़ा सिंपल है। अब एक चीज देखिए, क्योंकि वर्क का सवाल आ गया है तो अगर मैं एक ही बात करूं, है ना, एक ही बात करूं तो वो एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1/10। 1/10 काम कर लेगा ना। चलिए यहां पर भी 1 लिख दीजिए, ये ए एक दिन में कर लेगा। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि बी भी साथ में लगा हुआ है तो बी जो है कितने दिन में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में इतना काम कर लेगा। इतना क्लियर है। लेकिन उन्होंने एक एक दिन काम थोड़ी किया है, उन्होंने तो अब जितने दिन काम किया है उससे मल्टीप्लाई कर दो इसको, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये एक दिन का ए का है, ये एक दिन का बी का है। जितने दिन ए ने काम किया यहां पे लिख दो मल्टीप्लाई में, जितने दिन बी ने काम किया यहां पे लिख दो। लेकिन थोड़ा दिमाग लगा लेना यहां पर कि आपने ये टोटल एक्स माना हुआ है। ठीक है, तो एक्स से ज्यादा दिन कोई भी काम नहीं करेगा, एक्स से कम दिन ही काम करेगा क्योंकि टोटल मिला के एक्स डेज लगे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं यहां पर क्वेश्चन पढ़ता हूं तो लिखा है कि दोनों ने साथ में काम किया लेकिन ए 5 दिन बाद चला गया। तो भाई सीधी सी बात है, ए ने तो 5 ही दिन काम किया ना, है ना, काउंटिंग पता है ना, स्टार्टिंग से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बस। तो ए ने तो 5 दिन काम किया, इसमें तो एक्स का कोई काम ही नहीं है, नहीं है ना, साफ साफ बता रखा है उसने 5 दिन काम किया। तो स्टूडेंट्स यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करो ए को। अगर यहां पर लिखा होता कि ए ने पूरे दिनों में 5 दिन कम काम किया, फर्क है ना, क्या फर्क है,
अगर 5 दिन काम किया तो ये सीधा 5 लिख दिया, लेकिन अगर दिया हुआ है कि ए ने पूरा जो समय लगा उसमें 5 दिन कम काम किया तो हम x-5 लिख देंगे। वहां पे x का काम होगा, यहां पे x का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बी ने कितने दिन काम किया? भाई बी तो शुरू से ही लगा हुआ है, वो तो कह रहा था भाई तुमने तो मेरे से ए के साथ भी काम करवा लिया और अकेले भी काम करा लिया। हालांकि मुंह फुला के बैठा है लेकिन किया तो उसने पूरा काम ना, तो इसका मतलब पूरा काम मतलब उसने सारे पूरे दिन काम किया, जितने भी दिन हो सकते थे सारे काम किए। तो यहां पर भी कुछ प्लस माइनस नहीं होगा, समझ रहे हो? तो यहां थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व है, अब इसको आप सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो x की वैल्यू है वो क्या है? टोटल काम। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि बी ने कितने दिन काम किया, तो जब ये टोटल दिन आएंगे ना उसमें से आप 5 माइनस कर देना तो बी का अकेले का आ जाए, इतना करना आपको। चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए यहां पर तो मैं 1/2 लिख देता हूं और यहां पर x/20 लिख देता हूं, इज इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए ये आधा है ना, ये वहां जाके माइनस कर दीजिए, तो एक में से आधा माइनस होगा तो आधा ही बचेगा, तो इसका मतलब ये हो गया 1/2। अब इसको काट दो, ये 10 आ गया तो x की वैल्यू आ गई 10, इसका मतलब टोटल 10 दिनों में वो काम खत्म हुआ था। लेकिन यहां पे गलती से 10 देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन टिक मत लगा देना क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि बी ने कितने दिन में काम खत्म किया है अकेले। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स इसमें से 5 और माइनस करना है आपको, तो बी का जो वर्क है वो 5 दिन में खत्म हुआ था टोटल, तो इसीलिए यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज एंड बी इन 21 डेज। तो दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, इसका मतलब पहला केस है, आसान क्वेश्चन। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, तो दोनों ने साथ में शुरू किया, बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ए लीव्स। अब देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में जो फर्क था साफ है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ए ने स्टार्टिंग से काम किया और वो 5 दिन के बाद चला गया, ठीक है, तो उसके पूरे पूरे दिन दिए हुए थे, है ना, गिन सकते थे हम। लेकिन यहां पर लिखा है कि जितने दिन में पूरा काम खत्म हुआ उससे 3 दिन पहले ए गया। अब आप बता सकते हो कितने दिन पहले गया? जब तक आपको पूरे दिन पता ही नहीं होंगे तो कैसे बताओगे, है ना? तो जितने दिन में पूरा काम खत्म हुआ, अब चाहे वो 10 दिन हो चाहे 15 दिन हो, ए जो है वो 3 दिन पहले चला गया था, तो ऐसे केस में आपको एक्स में से ही प्लस माइनस करना पड़ेगा ना, तो यहां कॉमन सेंस लगा लेना जरा थोड़ा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए लिखा है फाइंड इन हाउ मेनी डेज द वर्क कंप्लीट। तो इसका मतलब है जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो समझ जाना कि पूरे नंबर ऑफ डेज पूछे हैं, तो यहां पर हम लेट कर लेंगे उसी तरह, लेट टोटल नंबर ऑफ डेज बी एक्स डेज, ठीक है ना। अब जल्दी जल्दी करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 1 ये हो गया 1, ठीक है ना, एक तरफ तो हम 1 लिख देते हैं क्योंकि पूरा काम हो गया। अब यहां पे हमको क्या लिखना है कि ए ने कितने दिन में काम किया, मतलब टोटल काम 14 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में इतना काम कर लिया। बी ने एक दिन में इतना काम कर लिया, ठीक है। अब हमको मल्टीप्लाई करना है कि कितने कितने दिन काम किया। अब देखिए यहां अगर आप ध्यान से देखें तो ए जा रहा है लेकिन बी तो पूरे समय काम कर रहा है ना, है ना, बी तो स्टार्टिंग से काम कर रहा है और ए के जाने के बाद भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब बी को तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं पूरे पूरे दिन, और ए जो है वो पूरे दिन से 3 दिन कम काम कर रहा है ना, उसने भी पूरे दिन ही काम किया, बस 3 दिन पहले गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने x-3 डेज काम किया। बस इसको सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इस बार तो x की वैल्यू ही आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं इसको, तो यहां पर मैं लिख देता हूं x-3/14 और यहां लिख देता हूं x/21 इज इक्वल टू 1। अगर इसका एलसीएम लें स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, 42 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है ना, 42। तो ये 3 के पहाड़े में आता है ये, तो ये हो गया 3x - 9, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 2 बार में आता है तो यहां पर हो गया 2x इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए यहां पर ये 5x हो गया, है ना, ये 42 यहां जाएगा, उसके बाद ये 9 वहां जाके प्लस हो जाएगा तो 51 बन जाएगा। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहां पर तो हो गया 5x और ये यहां पर हो गया 51। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए 51/5, तो आपका आंसर आएगा 10, 1/5, क्योंकि इतना कॉमन सेंस हमारे पास भी है कि 5 के पहाड़े में 50 आता है 10 बार में, तो 10 आ गया, ये एक रिमाइंडर बचा और नीचे 5 तो था ही। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3 आप देख सकते हैं,
ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं लेकिन करूंगा नहीं क्योंकि ये आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है। यहां पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है, ए और बी अकेले अकेले का टाइम आपको दिया हुआ है, उसके बाद आपको यहां बताया हुआ है कि दोनों ने साथ में मिलकर काम शुरू किया, ठीक है। बट ए लीव्स आफ्टर सम टाइम। अब देखिए पिछले के दो क्वेश्चन में, ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही है, आपको बता दूं बिल्कुल सेम, ठीक है। कैसे? उसमें हमको ये बताया था कि ए 3 दिन पहले चला गया, है ना, बताया था नहीं, ए 3 दिन पहले चला गया। लेकिन इसमें वही चीज है ना, घुमा के बताइए। इन्होंने बताया कि ए चला गया लेकिन बी ने और काम करने में 23 दिन और लगा दिए, मतलब बचा हुआ काम करने में बी ने 23 दिन और लगा दिया। तो अगर कॉमन सेंस से सोचो स्टूडेंट्स, पिछला वाला क्वेश्चन ही तो है ये। ए तो चला गया, उसमें भी नहीं दिया था, इसमें भी नहीं दिया। उसमें 3 दिन पहले गया था, इसमें 23 दिन पहले चला गया। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो आगे मैं हिंट नहीं दे रहा, इसको करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं लिखा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड बी इन 40 डेज। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ए ने अकेले काम शुरू किया है और उसके बाद उसने 9 दिन तक काम किया और 9 दिनों के बाद बी ने उसको ज्वाइन कर लिया और दोनों ने काम खत्म किया, ठीक है। अब आपको बताना है स्टूडेंट्स कि टोटल काम कितने दिनों में खत्म हुआ होगा। तो इसमें है बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, वही उसी तरह से करेंगे हम लोग। तो मैं टोटल नंबर ऑफ डेज को मान लेता हूं एक्स डेज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज को एक्स डेज मान लेता हूं और यहां पे दोनों ने जितने जितने दिन काम किया होगा उनका काम मैं ऐड कर देता हूं। तो अगर मैं ए से काम करा रहा हूं तो देखिए एक दिन में वो करेगा 1/45 काम और ये हो गया 1/40, मतलब एक एक दिन में इतना इतना काम कर लेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे जितने दिन इन्होंने काम किया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पहले तो आप उसको ढूंढा करो जिसने पूरा काम किया ताकि आसान रहे, है ना। पहले तो उस आदमी को ढूंढ सकते हैं हम जिसने पूरा काम किया। अब यहां पे पूरा काम किसने किया है? देखिए ए ने शुरू किया था और बाद में बी आया है, लेकिन ए ने बी के साथ कंप्लीट किया है काम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसने इतने दिन काम किया। तो यहां पर इस बार यहां पे एक्स से मल्टीप्लाई करना। अब जो बी है, बी कब आया? बी ने 9 दिन काम नहीं किया, लेकिन यह नहीं बताया हुआ कि बी ने कितने दिन काम किया। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, यह बताया हुआ है कि बी 9 दिन बाद आया, तो इसका मतलब है 9 दिन काम नहीं किया, ठीक है। अगर वो सीधा सीधा देते कि बी ने इतने दिन काम किया तो हम यहां पे उससे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहां तो कम काम किया है ना 9 दिन, मतलब जितने दिन थे उनमें से 9 दिन कम करके सभी दिन बी ने काम किया। तो इसका मतलब है मैं यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा x - 9 से, ये लो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है 32, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल कितना समय लग गया उसको काम करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यहां पे टोटल समय मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो ही आंसर होगी, तो 32 आपका आंसर होगा। हालांकि क्वेश्चन में एक और चीज पूछ सकते हैं कि बी ने कितने दिन काम किया, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, ये जो 32 आएगा ना आपका, उसमें से जो ए ने अकेले काम किया उसको माइनस कर दो, 23 आ जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 देखिए, ये अलग तरह का क्वेश्चन है, ये उनमें से नहीं है जिसमें सिंगल सिंगल आपको दिया होता था, ठीक है। तो ये मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो ये टाइप सेकंड का क्वेश्चन है। यहां आप देख सकते हैं अलग क्या है स्टूडेंट्स, ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। अब देखिए यहां पर मैं आपको ये भी बता देता हूं इसको अलग क्यों बोलते हैं। देखिए अलग अलग दिया होता था तो मैं क्या करता था, मैं यहां पे इक्वल टू लगा के 1 लिखता था और ए का वर्क मैं यहां लिखता था और बी का वर्क मैं यहां पे लिखता था, ऐसे ही करता था ना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या, इस क्वेश्चन में क्या मैं ए का अलग और बी का लिख सकता हूं? दिया ही नहीं है इसमें, तो इसीलिए ये क्वेश्चन अलग हो जाता है स्टूडेंट्स। और यहां पे इस तरीके से मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं जिस तरह से बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। यहां पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो ए और बी है वो दोनों मिलके किसी काम को 30 डेज में खत्म कर देते हैं। तो मान लेते हैं कि वो एक दिन में, है ना, एक दिन में कितना काम खत्म कर लेंगे, इतना वर्क खत्म कर लेंगे। ये तो आपको डेज दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया।
तो जाहिर सी बात है 20 दिन जब काम किया तो इतना काम खत्म कर लिया। कहने का मतलब है देखिए ऐसे मल्टीप्लाई इसको 20 से कर दो, है ना, जो एक दिन का काम था उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका 20 दिन का काम हो गया 2/3, मतलब इतना काम दोनों ने खत्म कर लिया। बचा कितना काम, टोटल में से इतना काम जो माइनस किया आपने वो बचा हुआ काम है, इतना काम। अब देखिए क्या हुआ क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में बता रखा है द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाय ए अलोन, तो ए ने अकेले काम किया इतना, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स। ए जो है वो पूरा काम, मतलब इतना काम करवाना है हमको ए से, है ना। अब कैसे होगा, देखिए ए ने इतना काम 20 दिनों में किया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अकेला जब ए रह गया था तो इतना काम बचा था और इतने दिन में उसने खत्म कर दिया। तो 1/3 काम अगर 20 दिन में खत्म कर देता है तो पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, इसको 3 बार जोड़ दो, क्लियर। तो स्टूडेंट्स सीधा सीधा आपको ऐसे लिखना है कि अगर ए 1/3 वर्क को, 1/3 काम को 20 दिन में खत्म करता है, क्वेश्चन में दिया है कि अकेले उसने 20 दिन और लिए, तो ए से अगर पूरा काम कराया जाए, तो ए से अगर पूरा काम कराया जाए तो कितने दिन में कर लेगा, 60 डेज में कर लेगा। इतना क्लियर है। अब स्टूडेंट्स पूछा गया क्वेश्चन में यही तो पूछा है, ए अलोन कैन डू द वर्क, तो अगर ए से अकेले कराया जाता तो कितने दिन में कर लेगा, इतने में। और अच्छी बात यह है कि इससे आप बी का भी निकाल सकते हो, है ना, इसमें से माइनस कर दो, ए का अकेले का आ गया ना, तो बी का इसमें से, मतलब इसमें से जब ए का अकेले का माइनस करोगे तो बी का भी आ जाएगा, कुछ भी निकाल सकते हो। तो ये अलग तरह का क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। एक बार और जल्दी से बता देता हूं, आपको दोनों का दिया हुआ है, इतने दिन में काम खत्म कर सकते हैं, तो एक दिन में इतना काम कर लिया, उसके बाद 20 दिन में इतना काम कर लिया, बचा कितना काम, इतना काम। अब इतना काम ए अकेला करेगा और क्वेश्चन में दिया हुआ इतना काम उसने 20 दिन में किया, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। आपका आंसर है 60, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा टाइम एंड वर्क का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।